तो मूवी की शुरुआत में एक नदी दिखाई जाती है जहां एक नाव में एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं। तभी उसकी नाव अचानक हिलने लगती है और पास में ही एक लाश तैर रही होती है जिसके सिर को किसी ने खा लिया होता है, जिसे देखकर वे लोग बहुत डर जाते हैं और जल्दी जल्दी नाव चलाने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा जानवर अपनी पूंछ से उस लड़की को खींच लेता है। उसके बाद गांव में एक रिचुअल होता है जिसमें एक पुजारन उस लाश के सामने कुछ पूजा कर रही होती है। तभी इस मूवी के मेन कैरेक्टर गुलियार को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त सेतु के साथ सामान ढोने का काम करता है। तभी वो पुजारन कहती है कि गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और वो भगवान से सभी की रक्षा के लिए कामना करती है। फिर वे लोग लाश को नदी में बहाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। उसी समय एक न्यूज रिपोर्टर मिस टैंग वहां आ जाती है और अपने कैमरे से रिकॉर्ड करने लगती है। तभी पानी में कुछ हलचल होता है और सभी डर जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और गुलियार और उसकी बेटी लिंगलोंग को दिखाया जाता है। दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी गुलियार अपनी बेटी को हेयर रबर गिफ्ट करता है जिसे देखकर लिंगलोंग बहुत खुश हो जाती है। तभी मिस टैंग भी वहां आ जाती है जो लिंगलोंग की मासी होती है और वो लिंगलोंग को पेन भी गिफ्ट करती है। उसके बाद मिस टैंग गुलियार को लिंगलोंग के लिए पैसे देती है जिसे गुलियार लेने से मना कर देता है, जिससे दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है और मिस टैंग अपनी बहन की मृत्यु के लिए उसे ही जिम्मेदार मानती है और वहां से चली जाती है। इधर मूवी के विलन मिस्टर कुंग को दिखाया जाता है जो नदी में राक्षस वाले न्यूज़ के कारण परेशान रहता है, जिसके कारण उसका कोई भी नौकर नदी में उतरने के लिए तैयार नहीं रहता। वो पुलिस को धमकी भी देता है कि वो इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकाले। फिर पुलिस नदी के पास जाकर सभी को समझाने लगते हैं कि यह सब एक वहम है और बोलता है कि आप लोग तो एक छोटी सी मछली से डर रहे हैं। के बाद वो नदी में फायर कर देता है जिसकी आवाज सुनकर गुलियार भी घर से बाहर नदी के पास आ जाता है। तभी एक बड़ा सा राक्षस नदी से निकलता है और लोगों को मारने लगता है। गुलियार भी वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। लिंगलोंग अपने पापा को देखकर चिल्लाने लगती है जिससे राक्षस उसे खींचकर ले जाता है। गुलियार अपनी बेटी को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है लेकिन उसे लिंगलोंग नहीं मिलती। इधर मिस टैंग गुलियार पर गुस्सा करती है कि तुमने लिंगलोंग का ख्याल नहीं रखा। वो कैसे भी करके लिंगलोंग को अपने पास लाने के लिए कहती है। गुलियार देखता है कि मिस टैंग के कैमरे में कुछ लगा है। जब वो उसे छूकर देखता है तो उसे याद आता है कि जब वे लोग एक डिब्बे को कहीं पार्सल कर रहे थे तो ऐसा ही पदार्थ निकल रहा था। इधर लिंगलोंग को दिखाई जाती है जो एक टनल में फंस गई होती है। फिर उस पार्सल के बारे में जानने के लिए ये लोग उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने ऑर्डर भिजवाया था। फिर उस आदमी को टॉर्चर करके ये लोग पता लगा ही लेते हैं कि वो ऑर्डर मास्टर कुंग का था। गुलियार और सेमू दोनों मास्टर कुंग के घर जाते हैं। मास्टर कुंग कहता है कि उसे नहीं पता कि उस डिब्बे में क्या था, उसे तो बस इस डिब्बे को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम दिया गया था। इधर टनल में वो राक्षस पुजारन की लाश लाता है जिसे देखकर लिंगलोंग बहुत डर जाती है और उस राक्षस के जाने के बाद पुजारन की घंटी को अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो एक लकड़ी से अपने हेयर रबड़ को बांधकर पानी में छोड़ देती है। इधर अस्पताल में सख्त पहरा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी वहां से जानकारी ना निकाल सके, जिसके कारण गुलियार और उसके साथी दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी सेमू एक छोटे से नाले के बारे में बताता है जो सीधा अस्पताल की तरफ जाता है। फिर सभी उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। ये जगह एक पुराना तहखाने जैसा दिखता है। उसके बाद वे लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जो कि एक लैब की तरह दिखता है। तभी वहां कोई आ जाता है और सब छुप जाते हैं। गुलियार उस पर चाकू रखकर पूछते हैं कि वो राक्षस कहाँ है। तब वो बताता है कि वो डॉक्टर हुसुन है जो बच्चों के इलाज के लिए यहाँ रखा गया है। वो तो बस बच्चों को ठीक करना चाहता था लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट से एक राक्षस पैदा हो गया और वो उस राक्षस को पकड़ने के तरीके भी बताता है कि राक्षस खून के गंध को अच्छे से पहचानता है। फिर गुलियार और उसके साथी बहुत सारे ब्लड इकट्ठा करते हैं और उसको पकड़ने की तैयारी करते हैं। सभी उस राक्षस को अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं।
बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। गुलियोर को उसकी बेटी मिल भी जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी को थोड़ा इंतजार करने के लिए बोलता है और राक्षस को मारने के लिए चला जाता है। और बहुत प्रयास के बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर हुसैन अपने गुंडों के साथ आ जाता है और राक्षस को पकड़ने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पे मास्टर कुंग भी आ जाता है और कहता है कि तुमने बिना गोली मारे उस शैतान को पकड़ लिया। उसके बाद वो खुद ही उस शैतान को गोली मारने ही वाला होता है। तब डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि कुछ लोग मर गए तो क्या हुआ, दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे सिर्फ एक ही है। मैं इस पर और रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर कुंग नहीं मानता, जिसके कारण हुसैन उस पर गोली चला देता है और वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें से एक गोली सेमू को भी लग जाता है। गुलियोर उसे बाहर निकाल लाता है और दूसरों से मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, तो वो अपने घर आ जाता है और तब तक उसका दोस्त नहीं बच पाता। इधर राक्षस भी छूट जाता है, जिसे सब भागने लगते हैं। इधर गुलियोर और मिस्टैंग को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और लिंग लॉन्ग अपने पापा का इंतजार करती ही रहती है। इधर गुलियोर और मिस्टैंग अपने आप को लॉकअप से छुड़ा लेते हैं और इंस्पेक्टर के पास जाकर उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मिस्टर कुंग के साथ मिलकर जितना हेरा फेरी किए हैं उसको अखबार में छाप देंगे, जिससे पुलिस भी उसका साथ देने लगते हैं और एक बार फिर टनल में जाते हैं। इधर लिंग लॉन्ग एक आइडिया लगाती है और वो पानी जाने वाले रास्तों पर लाशों को बिछा देती है, जिससे पानी भरने लगता है। वो चढ़ने ही वाली होती है, तभी वो राक्षस आ जाता है, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगती है। तभी उसके पापा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, फिर उसे सेफ जगह पर बैठाकर राक्षस को मारने के लिए चला जाता है। बहुत मेहनत के बाद उसे एक जेल में बंद कर देता है और पेट्रोल छिड़कने लगता है और आग लगाने ही वाला होता है। तब डॉक्टर हुसैन लिंग लॉन्ग को पकड़ के आ जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर उसने आग लगाई तो लिंग लॉन्ग को मार देगा और उसके दोस्त पर गोली भी चला देता है। तभी लिंग लॉन्ग अपने जेब से पेन निकालती है और उसे चुप होके भाग जाती है और गोली से बचते हुए गुलियोर अपने बेटी को बाहर निकालता है। इधर गुलियोर के दोस्त वहाँ आग लगा देता है। इधर वो राक्षस फिर से पानी से बाहर निकल आता है और पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। तब गुलियोर फिर से बम लेके उसे मारने जाता है और उसे पानी में गिराकर बम से उड़ा देता है। राक्षस के मर जाने के बाद तीनों एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट सीन में उसी हेयर रबड़ को तैरते हुए दिखाया जाता है, जो तैरते तैरते एक अंडे के पास चला जाता है, जो किसी और के नहीं उसी राक्षस का होता है। और यही पास मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।